मेरा नाम नाजिया है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरे साथ कॉलेज में और घर में क्या क्या हुआ। मेरे मामा मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे। मैं अम्मी और अब्बू से भी ज़्यादा उनके करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरे और मामा के दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैं नई नई जवानी में कदम रखी थी और अपनी ही सहेलियों से मर्द और औरतों के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनती थी। मामा से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने मामा से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे मामा से बात शेयर करके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे। मैं मामा के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मामा ने मुझे कहा, नाजिया ज़रा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और मामा के कमरे में चली गई। मामा ने चाय साइड पर टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी कि मामा ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज घर पर भी कोई नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसलिए आज मेरे पास ही लेट जाओ। तुम्हें मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। मामा ने मुझे अपने बिस्तर पर ही लेटने को कहा। मैं मामा के बिस्तर पर लेट गई। मामा मुझे वीडियो दिखाने लगे तो उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक बेचैनी सी होने लगी और फिर मामा मुझसे बोले, चलो हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही। मेरा नाम नाजिया है और मेरी उम्र 13 साल है। अभी मैं 8वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरे अब्बू मेरे पढ़ाई के ख़िलाफ़ थे। मैंने अम्मी और मामा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरे अब्बू को राज़ी करो। अब मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब वह नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और प्यार ज़्यादा चलता है। तभी मेरे मामा ने अब्बू को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और सिर्फ पढ़ाई करूँगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और मामू से कहा कि आज से नाजिया की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा काम किया जिससे इस घर और ख़ानदान पर कोई दाग लगा, तो नाजिया के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। मामा ने अब्बू से कहा कि भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं नाजिया की हर हरकत पर नज़र रखूँगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि मामा के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी हिदायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात तो यह हुई थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे मामा से मेरी दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। फिर वह कुछ ही दिनों में मामा ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता वह रात को मैं मामा को घर आकर बता देती। मामा भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता था वह मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि मेरी मामी गांव में रहती थी और मामा नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदलने लगी, क्योंकि इस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर चुके हैं और अब हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती जिसे जानने की शायद मेरी उम्र भी ना थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी भी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद मामा का ख्याल आ जाता और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और ख़ुद को कहती कि नाजिया यह सब क्या है, क्या बेहुदा बातें सोच रही हो, वह तेरे मामा है। लेकिन फिर मामा की बात है और उनका रवैया भी मेरी सोच को बढ़ावा देता था। लेकिन मामा के दिल की बातें मैं अभी तक जान नहीं पाई थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह भी शायद मेरे बारे में ही यही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता और वह मुझे याद दिला देते कि तुम्हारे अब्बू कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना, जवानी तो ऐसी है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बात बताती तो वो बातों को सोचने लगते। उस दिन मेरे मामा जब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या सोच रही हो नाजिया, वह भी इतनी गहराई से। मैंने मामा की तरफ देखा और उनसे कहा, मामा आपको पता है मेरे दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है।
हर बार की तरह आज भी मैं मामा से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मेरे बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात मामा को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। मामा भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बात है, तुम्हें तुम्हारी दोस्त ने क्या बताया है। मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत ही किस्म की वीडियो होती है जिन वीडियो में हर तरह के मामलात मिल जाते हैं। तो मैं यह कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है, साथ में इंटरनेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वह वीडियो देखी होगी, तो क्या आप हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और एंजॉय करें। यह बात मैंने अपना चेहरा मामा के नज़दीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कहा। मामा फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़े और मुझे मजाकिया वाले अंदाज में कहने लगे, देखो नाजिया, ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत कहना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। मामा की आंखों में एक चमकीली सी शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद मामा अपने कमरे में चले गई और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में मामा बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे, सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगी थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और फिर जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को आराम से मैं मामा के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो मामा लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने मैगज़ीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन पर दिन सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी। आज रात को सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचा के बिस्तर में घुस गई। घुसकर चाचू के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर से मुझे कुछ बदलाव महसूस होने लगे, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त मामा के कमरे में क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में चले जाओ। अब्बू बहुत ही सख्त हो जाते थे और मैं काफ़ी डर जाती। जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही अब्बू मामा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो मैं फिर मामा के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अब्बू को मामा से शायद कोई ज़रूरी काम था, इसलिए अब्बू काफ़ी टाइम तक उनके कमरे में ही बैठे रहे और मैं इंतज़ार करते करते पता नहीं चला कि कब नींद में चले गई और पता नहीं अब्बू चाचा के कमरे से कब गए। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो जो देख ली थी। जैसे जैसे करके मैं खुद पर काबू करने लगी और जब टाइम हुआ तो मामा के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर यह क्या, मामा ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ, ऐसा करो तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूँगा। मैं तो सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी तो मामा पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में नेट का पैक लग गया था। तभी मेरे नेट पर किसी नए नंबर से एक मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अभी तक तस्वीरों को देख रही थी, वह अब काफ़ी रोमांटिक अंदाज में चैट कर रहा था। मैं जो पहले ही बेताब थी तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे मामा को बतानी चाहिए। मैं मामा के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बात करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात ही कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ और उससे वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने ही मना कर दिया। इस टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र मामा पर पड़ी। वो इस वक्त अपने कमरे में से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वह रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि कहीं चाचू ही तो
मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपने मामा के ख्याल में पता नहीं कब नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें मामा मेरे साथ थे और बोल रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आँख खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा कि मामा का मूड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन मामा ने कहा आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए लेकर जाऊंगा। तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ और गेट से बाहर निकली तो मामा मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं आज बहुत ही ज़्यादा उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज़ थी क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचा ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मामा ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी क्योंकि उनको पता था मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहाँ बैठकर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक पी। मामा वहाँ भी मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद मैं मामा के साथ घर वापस आ गई। उस दिन अब्बू घर पर मौजूद नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और मामा मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझसे दोबारा से वह वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तो पहले ही देख चुकी हूँ। मामा एकदम से चौंक कर मेरे तरफ देखने लगे और बोले वह कैसे देखी, तुम्हारे पास तो सिर्फ फ़ोन का पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा था। मैंने बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी मगर आप सो रहे थे। मामा ने जब ये सुना तो गहरी सोच में डूब गए। बोले तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आओ। और मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं बेडरूम में आई तो देखा कि मामा मेरा मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मामा ने मेरा मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त मामा की तरफ देखती रही तो मुझे लगा कि मामा मुझे कुछ अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं मगर वह कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी मामा अब कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूँगी। फिर मेरी नज़र मामा के चेहरे से हटकर उनके मोबाइल पर पड़ी क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और मामा भी फ़िलहाल कुछ कहने को चाह रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी मगर मेरे मामा ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी मामा ने कहा नाजिया, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने यह कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी से खाना ख़त्म किया और चाचा से कहा और मामा से कहा अब तो मेरा मोबाइल मुझे दे दो वापस। तब उन्होंने कहा दे दूंगा, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तो खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज मामा मेरी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करेंगे। मैंने ऐसा ही किया था। जल्दी जल्दी से बर्तन समेट कर कॉलेज का काम भी ख़त्म किया और रात के 12 बज रहे थे जब मैं मामा के कमरे में आई और उनसे कहने लगी अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। मामा ने कहा मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर ले आओ। मैं चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुस्कुराने लगी। तभी चाचा ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने ही जानबूझकर मामा को वापस जाने के लिए यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊँगी और अपना बाजू उनसे छुड़वाकर कमरे के बाहर जाने लगी मगर मामा ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले मैंने जो कहा है उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने बेड पर ही लेटा दिया। मैं भी डर के मारे लेट गई। फिर सारी रात मामा ने मेरे साथ जो सलूक किया वह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो काफ़ी देर तक मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 1 बजे तो उन्होंने मुझे कहा तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो कॉल और तस्वीर भेजता है। मामा की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोल दिया हाँ मैं देखना चाहती हूँ। मामा ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ से थाम लिया और कहा देखो ये उसकी तस्वीर है, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। और मैं फटी हुई आंखों से मामा की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। फिर मामा बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया था तो मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तभी मैं तुम्हारे मोबाइल से नाजिया बनकर इस नंबर से इस लड़के से बात करना शुरू कर दिया था। वो तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने ही वाला था। अगर मैं उसे ना डराता था
और ना धमकाता तो तुम बर्बाद हो जाती और ख़ानदान की इज्जत खराब हो जाती और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हश्र करते। नाजिया बेटी, तुम्हारी यह उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों से, उन कामों से खुद को बचा कर रखो। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं उन बातों को तुम्हारा बचपना और मजाक समझकर टाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें डांटने के बजाय तुम्हें किसी तरह से समझाना चाहिए। तभी मैं तुमसे सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त मैं तुमको सख्त लहजे में समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम नाराज़ हो जाती, फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों से दोस्ती बढ़ाती और जाल में फंस जाती। चाचा की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज़ हो, ना कि बुरे कामों में। मैंने मामा से कह दिया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, ऐसी लड़कियों और लड़कों के बुरे कामों में अब बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी। दोस्तों, आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ हर बात शेयर करने की इजाज़त नहीं देते। यह उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। बच्चों को अच्छे और बुरे कर्मों की तमीज़ सिखानी चाहिए और स्कूल या कॉलेज में किसी तरह की कोई भी हरकत की जाए तो अपने माँ बाप के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि परेशानी से बचा जा सके और सही और गलत में बच्चों को फ़र्क सिखाया जाए। उनके हर कदम पर नज़र रखनी चाहिए ताकि नाजिया की तरह उनकी और उनके घर वालों की इज्जत सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।